हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी 2026 को टारगेट करने वाले एस्पिरेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें परसेंटेज की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रिक्स बताई गई हैं और 10 क्वेश्चंस को 5 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखो, परसेंटेज वैल्यू ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाई 100 प्लस जितना बढ़ा है यानी 20 और इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये ट्रिक हो गई आपकी। तो यहाँ पर 20 बटे और डिवाइड में कितना 120 और गुणे 100। तो ये 20 छक्का 120 6 बार और 100 बटे 6 का मतलब होता है 16 सही 6%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ए पार्ट में आपका आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी। इनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखो, इसमें फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 और ये क्या आएगा आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, ये सारा परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पर 10 और माइनस लिखेंगे कमी वाले को -20 और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस आपका 20 दिया गया है और डिवाइड बाई 100। तो ये 2 जीरो आपके कट गए। तो यहाँ पे आपका बचेगा 10 माइनस 20 और माइनस 2। तो ये आपका आ जाएगा -12। तो इसका मतलब कमी हो रही है, परसेंटेज में आएगा। तो 12% की यहाँ पे कमी आ जाएगी। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर अपान मेरी परसेंटेज और 100 माइनस आर इंटू 100 ये होता है। ये फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक का। तो यहाँ पर देखो, आर की वैल्यू है 25 और डिवाइड बाई 100 माइनस 25 और इंटू 100। तो ये आपका 75 आ जाएगा। 25 3 75, 100 बटे 3 यानी 33 सही 3%। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए जो पासिंग मार्क्स से 25% अधिक अंक थे। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी आपसे पूर्णांक पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे परसेंटेज का पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से 10% हो गया और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 25% से 25 अंकों से फेल हो रहा था, 25 अधिक हो गए तो दोनों अंक कितने हो गए 50। तो 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो आप चिपका दीजिए 500। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में गिवन है। ताजे अंगूरों में 25% पानी है और किशमिश में 20% पानी है। 64 किलो ताजे अंगूरों से कितने किलो किशमिश प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, पानी सूखता है, पल्प जो है वो सेम रहेगा। तो अंगूरों में कितना पानी है 75%, तो जो पल्प है वो कितना बचेगा। तो 64 ये शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, 25% मतलब पल्प बचेगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, किशमिश में कितना है 20% पानी है तो सूखा कितना होगा 80% इंटू किशमिश। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 8 से ये 8 बार आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 5 दूनी 10 5 25 और 2 चक्कू 8 4 पंचे 20। तो के की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो आपकी किशमिश से प्राप्त की जा सकती है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप कर लेंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चुनाव में जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मत मिला। यदि कुल 10,000 मत पड़े और 20% अवैध हो गए तो हारने वालों को कितने % वैध वोट मिले हैं। देखो, 8,000 मत पड़े उसमें 20% अवैध हो गए तो यानी 10,000 में से 20% कम हो गए तो 8,000 ही आ जाएगा आपका। ठीक, ये आपके वैध मत थे। इसमें से 60% आपका मिला है जो जीता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। ठीक है, 40% हारने वाले को मिलेगा और इसकी 40% वैल्यू निकाल लो। यही आपसे पूछा गया है। 2 जीरो यहाँ से कट जाए, 8 चौको 32, 3200 वोट हारने वाले को मिले हैं। यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इजी है क्योंकि बेसिक लेवल का लिया गया है। भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की कमी करने पर 3/5 प्राप्त होता है। मूल भिन्न आपको बताना है। तो एक्स वाई मान लेंगे, ये मूल भिन्न है। अंश में 20% बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा और हर में 25% की कमी है तो ये 75% हो जाएगा। 100 माइनस 25 और ये कितना है 3/5। तो इसको सॉल्व करना है आपको। ये 3 से 40 बार कट जाएगा और ये 5 से 15 बार। तो यहाँ पे 5 या 15 और 5 8 40
तो x अपान y हो जाएगा आपका 3/8। ये 3/8 वैल्यू थी आपकी, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 जनसंख्या वाले कस्बे में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, और ये टोटल क्या हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर 10% बढ़ी थी, फिर 20% दूसरे वर्ष बढ़ी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10 गुणा 20 और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 10 20 30 और 2 32, तो 32% बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा है 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 100% पहले थी तो 132% हो गई, और कितनी आबादी है 10,000 और डिवाइड बाई 100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 13,200 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट में गिवन है। छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 20% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में पास छात्रों का परसेंटेज क्या है? तो देखो दोनों में फेल हुए हैं 20%, तो पास कितने हैं 80%। ठीक, ये दोनों में पास है कितने 80%, तो यहाँ पर 60 प्लस 70 और माइनस 80 ये फॉर्मूले होते हैं, यानी 60% गणित में 70% अंग्रेजी में, और फिर दोनों में जो पास हुए हैं माइनस 80, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 50%। तो दोनों में पास छात्रों का परसेंटेज कितना होगा 50%। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो प्रारंभिक दर आपसे पूछा गया है क्या थी। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, आय में कमी या टैक्स वृद्धि। देखो इसमें क्या होता है, ये लिखेंगे आप, और 1% की कमी हो जाती है, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि आय में कमी, यानी कमी लिख लेंगे, डिवाइड बाई आयकर की दर में वृद्धि, या यहाँ पे वृद्धि सिर्फ लिख रहे हैं, वृद्धि प्लस कमी और इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर 1 कमी थी 1% और फिर वृद्धि 19 और 1 20 हो जाएगा, 20% इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा प्रारंभिक दर 5%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट में आपका गिवन है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।